श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, आज गोपी गीत के 7वें श्लोक का प्रकरण चालू होगा। गोपी गीत सृष्टि का बहुत ही दुर्लभ प्रकरण है। यह बात बार बार कही जा रही है और गोपी गीत के प्रकरण को ध्यान से सुनकर अगर इस पर अमल किया जाए तो इसी से मानव जीवन सफल होगा। फिर मनुष्य योनि में इस दुर्लभ शरीर को पाकर मनुष्य अपने जन्म को सफल बना सकता है। 7वां श्लोक है, प्रणत देहिनाम। गोपियां कह रही हैं भगवान कृष्ण से कि हे परम प्रियतम, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। जो देहधारी प्रणत हो जाते हैं आपके सामने, आपके शरण में आकर सब प्रकार से जो है अपने को समर्पित कर देते हैं, सब प्रकार से आपके इन चरणों की छत्र छाया में आ जाते हैं, तो प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, तो वैसे जीव के संपूर्ण पापों को आप खत्म कर देते हैं। अनेक 84 लाख योनियों को भोगते हुए हम लोग आज मानव शरीर पाए हुए हैं। अनंत योनियों में अब तक से हम लोग अनंत पाप काम कर चुके हैं। तो यह छोटे से तुच्छ से मनुष्य योनि प्राप्त करने पर इस योनि से हम लोग अगर प्रयास करें कि हम लोगों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो यह बिल्कुल ही असंभव कार्य है। इस हम लोग अपने से कितने ही प्रयास कर लें, लेकिन पूर्व जन्म के और इस जन्म के पाप से हम लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। हम लोग इस मानव जीवन में रोज बरोज प्रति क्षण जो है पाप का कार्य ही कर रहे हैं। पाप का कार्य मतलब कि माया का कार्य, माया में ही हम लोग बद्ध हैं। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह संसार जो है अशुभ है, अशुभ है। इस संसार के किसी के बारे में भी अर्जुन तुम सोचेगा तो वह अशुभ ही सोचेगा, वह पाप ही तुम सोचेगा। तुम पुण्य के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता है अर्जुन जो है। संसार में आदमी जो है किसके बारे में ज्यादा सोचता है? अपने बेटा के बारे में सोचता है, बेटी के बारे में सोचता है, पत्नी के बारे में सोचता है, पत्नी पति के बारे में सोचती है। संसार में मान प्रतिष्ठा के बारे में आदमी सोचता है। संसार में आदमी जो है अपने धन दौलत के बारे में सोचता है। तो ये सब सांसारिक वस्तुएं जो हैं, क्षणभंगुर वस्तुएं हैं, इनके ऊपर सोचने से आदमी प्रति क्षण पाप का काम ही कर रहा है, प्रति क्षण अशुभ का काम कर रहा है। आदमी के द्वारा शुभ का कार्य नहीं हो रहा है जो है। भगवान गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इदम तू ते गुह्यतम
मम परवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम जज ज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात। हे अर्जुन, तुम पाप से रहित हो गए हो, अनुसूयवे तुम एकदम शुद्ध हो, इसीलिए तुमको यह ज्ञानम विज्ञान सहित ते गुह्यतम, यह बहुत ही गुह्यतम चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही गूढ़ सबसे गूढ़ रहस्य बात अर्जुन मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको तुम ध्यान से सुनना। ज्ञानम विज्ञान सहितम जज्ञात्वा मोक्षय से अशुभात। ज्ञान और विज्ञान के सहित मैं इसको बताने जा रहा हूँ तुमको, जिसको सुनकर तुम इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। इस संसार से को अशुभ भगवान कह रहे हैं। इस संसार के किसी भी चीज के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आप अशुभ को सोचते हैं, आप अशुभ को सोचते हैं, जो है आप शुभ को नहीं सोचते हैं। और अशुभ से सोचने वाले की मुक्ति नहीं होती है, उसको 84 लाख योनि में ही जाना पड़ता है। अब अपने ऊपर हम लोगों को विचार करना है कि हम लोग प्रति क्षण जो सोच रहे हैं, जो हम लोगों का भाव, मरणशील भाव जो है प्रति क्षण बदलता रहता है। हम लोग मरण धर्मा हैं, कभी भी मृत्यु का आक्रमण हम लोगों के ऊपर हो सकता है। तो इस सब चीज से बचने के लिए हम लोगों का अशुभ और पाप कैसे नष्ट होगा, जो है गोपियां इसी को 7वें श्लोक में कह रही हैं, बहुत वेदना के साथ कर रही हैं। विरह की वेदना है गोपियों में, जो है कि हे परम प्रियतम प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, जो तुम्हारे सामने प्रणत हो जाते हैं, एकदम तुम्हारे पैरों में आके अपने को समर्पित कर देते हैं, निछावर कर देते हैं, उनके पाप कर्म को तुम नष्ट कर देते हो। तो गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, हे परम प्रियतम, जो है हम लोग भी आपके चरणों में अपने को निछावर कर दिए हैं। बिना उन चरणों को देखे हुए हम लोगों को चैन नहीं है। हम लोग विरह की वेदना में जल रहे हैं। ये तो आप ही हैं प्रियतम, जो हम लोगों को जिंदा रखे हुए हैं, नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रहते, जो है। और किस कारण से आप इतने विरह वेदना को देते हुए भी हम लोगों को जिंदा रखे हुए हैं, यह हम लोगों से परे की बात है। आप जो है, जो आपके चरणों में अपने को निछावर कर देते हैं, जो समर्पित हो जाते हैं, जिनको दुनिया से कोई मोह ममता नहीं रहता है, दुनिया में किसी पर आसरा नहीं रहता है, जो केवल एंड केवल आप ही के चरणों की छत्र छाया में आ जाते हैं, जो है उनकी विरह की वेदना को आप हर लेते हैं। उनको पर कोई भी भय नहीं काम करता है, वो सारे दुखों से उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन हम लोग हमेशा आपके चरणों पर ही ध्यान कर रहे हैं, और क्यों प्रियतम हम लोगों से रूठ कर जो है हम लोगों को इतनी विरह वेदना दे रहे हैं कि हम लोग तिल तिल कर मर रहे हैं, तिल तिल कर इस वेदना में चल रहे हैं, जो है भगवान क्या कारण है, जो है कि सबके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि क्यों नहीं हो रही है भगवान? क्यों हम लोगों को क्यों नहीं तुम आप जो है अपना स्वीकार करते हैं? हम लोग आपकी दासियां हैं, जो है इस प्रकार से जो है गोपियां जो है विलाप कर रही हैं, बहुत ही क्रंदन
शब्दों से रो रही हैं, बहुत ही क्रंदन पुकार भगवान की कर रही हैं, लेकिन भगवान जो है गोपियों के बीच से अंतर्ध्यान है जो है। आज जो है भगवान भगवान जानते हैं कि गोपियों के दिल में मेरे सिवाय कोई चीज नहीं है, कोई कुछ नहीं है जो है। गोपियां केवल एंड केवल मुझसे ही अनन्य प्रेम करती हैं और किसी से प्रेम नहीं करती हैं। लेकिन भगवान यह बात जानते हुए भी गोपियों के विरह वेदना को एकदम ही उभार रहे हैं। जैसे जो है सोने में अगर काई लगी हुई रहती है, सोना कुछ गंदा दिखाई पड़ता है, तो अग्नि में जब सोने को जला दिया जाता है तो उसकी गंदगी जल जाती है और वह बिल्कुल ही विशुद्ध रूप में होकर बहुत ही चमकने लगता है जो है। इसी तरह से भगवान सब कुछ जानते हुए भी गोपियों को विरह वेदना में जो है तड़पा रहे हैं, विरह की धधकती हुई ज्वाला में जो है जला रहे हैं, ताकि गोपियां जो है और ही चमकते हुए स्वरूप में हो जाएं जो है। उनमें किसी भी तरह का जो है, किसी भी तरह का कोई भी गंदगी की छाया भी नहीं रहे गोपियों में जो है। जो भी उनके मन में अहंकार हुआ है, जो भी अपने शरीर के बारे में सोचती है कि मेरे समान इस संसार में कोई भी सौभाग्यवती औरत नहीं है, वरिष्ठ औरत नहीं है, यह अपने भगवान कृष्ण से जो ध्यान भटक के आ गया है अपने शरीर के ऊपर, इसी को भगवान जो है जैसे सोने में तपा कर जो है सोने को शुद्ध किया जा रहा है, भगवान भी गोपियों को उसी प्रकार विरह की धधकती हुई ज्वाला में जो है जला रहे हैं और जलाकर जो है गोपियों के मन से सारे भी इस तरह के अहंकार को दूर कर देना चाहते हैं, ताकि मेरी गोपियां जो है सोने की शुद्ध सोने की तरह चमकती हुई हो जाएं, शुद्ध सोने की तरह चमकती हुई हो जाएं। आज हम लोग देखते हैं कि आदमी भगवान की पूजा के नाम पर ढोंग करते हैं जो है। सुबह में शंकर जी के मंदिर में गए जो है, लोग कहते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आपके अलावे हम किसी को नहीं जानते हैं। वहीं आदमी जब दोपहर में हनुमान जी के मंदिर में पहुंचता है तो वहां भी यही बात कहता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, आप ही मेरे माता एवं आप ही मेरे पिता है, आपके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता है। वहीं जो दुर्गा जी के मंदिर में पहुंचता है, दुर्गा जी के पास भी जाकर यही बात बोलता है, गणेश जी के पास भी जाकर यही बात बोलता है। इस प्रकार जिस देवी देवता के पास जाता है यही बात करता है। उसकी पूजा वेश्यावृत्ति वाली पूजा हुई जो है, वह घर का न घाट का वैसा आदमी रहता है, और वैसा आदमी यह सोच ले कि वह पूजा नहीं ढोंग कर रहा है, और उस आदमी को 84 लाख जोनी में जाना निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता है, यह भगवान का बनाया हो गया नियम है जो है। इसलिए किसी की भी पूजा करे, अनन्य भाव से पूजा करे, ढोंग दिखावा नहीं चलता है। सब जगह ढोंग और दिखावा अपने परिवार में सांसारिक मनुष्यों को ढोंग दिखाकर ठग सकता है, लेकिन भगवान के सामने किसी का ढोंग नहीं चलेगा। इसलिए भक्ति भी किसी की हो अनन्य भाव से करनी चाहिए जो है, और यहाँ भगवान की ही भक्ति करने का उपदेश हो रहा है जो है। बस आज इतना ही। ये बहुत ही रोचक प्रकरण चल रहा है, गोपियों का रोचक प्रकरण चल रहा है। जो ध्यान से सुनेगा, कंटिन्यूअस सुनेगा, उसी को लाभ मिलेगा। बिना मन के गोपी गीत जैसे दुर्लभ चीज सुनने का कोई मतलब नहीं होता है। यह सृष्टि का सबसे दुर्लभ प्रसंग है। जो इसको सुन लिया वो सोचेगा कि मैं संसार का, सृष्टि का सबसे दुर्लभ प्रसंग सुन लिया। इस प्रसंग से बढ़कर कोई प्रसंग नहीं है। बस आज इतना ही।
श्री राधे राधे राधे।